हेलो 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 बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मज़े में? सब बढ़िया है? चलो, आज क्वेश्चन ऑफ द डे में सॉल्व करते हैं जेई एडवांस 2020 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है और अच्छा लगेगा आप लोगों को सॉल्व करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर 20x माइनस 2020 इक्वल टू ज़ीरो। इसका दो रूट्स है, ये रियल और डिस्टिंक्ट है, ए और बी। चलो ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्त कि एक्स स्क्वायर, साइन को चेंज कर दिया इन्होंने, -20x और यहाँ पर रखा है 2020 विथ पॉजिटिव साइन के साथ। इसका दो रूट्स है आपके पास और ये दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स है, एक सी है और एक डी है। सी और डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो फिर आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू हम लोग को खोजना है। ए सी मल्टीप्लाई विद दिस वन, कलर चेंज कर लेते दोस्तों, है ना। तो ये अपने को खोजना है ए सी, ए डी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस डी, बी सी मल्टीप्लाई विथ बी माइनस सी एंड बी डी मल्टीप्लाई विथ बी माइनस डी। तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग को पता करना है कौन सा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब अपने को पता है कि ए और बी इसका रूट्स है, तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स निकाल ही लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सारे बच्चे जानते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, तो यहाँ तो सी का वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ से निकाल लेते हैं सम ऑफ द रूट्स दोस्त, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस ही रहेगा, 2020। ठीक है ना। चलो इतना तो बढ़िया है, समझ में आ रहा है। ये एक्सप्रेशन का मैं एक नाम दे देता हूँ ई, बढ़िया से एक नाम दे दिया हूँ ई। ए सी ए माइनस सी और ए डी, ये जिस फॉर्म पे दिया हुआ है यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट करना या यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करना भाई इजी नहीं है। आप देख सकते बड़ा से एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई का भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ना ए प्लस बी है ना ए इंटू बी है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना सी प्लस डी सी इंटू डी कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ग्रुपिंग करके देखते हैं कुछ अगर कॉमन आ जाए। ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर डी माइनस ए डी का स्क्वायर। यहाँ से क्या आने वाला है, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से आएगा बी स्क्वायर डी माइनस बी डी का स्क्वायर। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं हाईएस्ट पावर ऑफ जो ए है उसको पहले कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वायर सी और यहाँ से ए स्क्वायर डी से। तो जैसे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा सी प्लस और डी। ठीक इस तरीक़े से अब मेरे पास ये जो ए का कम पावर बच गया, ए सी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लेने से क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। चार टर्म तो गया यहाँ से। अब यहाँ पर बी स्क्वायर सी है और यहाँ पर है बी सी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं कि मैं बी वाला टर्म को कॉमन लेता हूँ, बी वाला टर्म को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आपको एक मिलता होगा बी स्क्वायर सी, यहाँ पर बी स्क्वायर डी। तो आपको ब्रैकेट में आ जाएगा सी प्लस डी, एक टर्म आ गया। और ये जो बाकी का जो टर्म है आप देख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है ये वाला, और यहाँ से आप बी को कॉमन ले सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। तो अब जैसे यहाँ पर बी को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर में आप जो सीन बन रहा है, यहाँ से आप एक चीज़ तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ फिर कि यहाँ पर सी प्लस डी है, यहाँ पर भी एक सी प्लस डी है, तो इसको एक जगह कॉमन ले लेते हैं। तो सी प्लस डी अपना कॉमन हो गया और यहाँ से एक टर्म आ गया अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो बढ़िया है।
अब देखिए आप रिमेनिंग जो दो बच रहा है उसमें से भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर से एक काम करते हैं हम लोग, सी स्क्वायर डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर से लिखते हैं हम लोग सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, आई थिंक ए माइनस बी कुछ आ रहा है, ठीक है ना, ए माइनस बी, ओके। तो माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में बज रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने से ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ए प्लस बी, और यहाँ पर ऐसा कुछ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए आप कि ए प्लस बी जो है इसका वैल्यू -20 है, ठीक है ना, और सी प्लस डी का वैल्यू जो है वो भी 20 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार साइन में सिर्फ चेक कर लेता हूँ। ए स्क्वायर कॉमन लिए थे यहाँ से, तो सी बचा डी बचा, ये दोनों में से मैंने ए कॉमन ले लिया, माइनस ए कॉमन लिया था, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से मैंने लिया बी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर बचा, और यहाँ से एक डी बच गया, यहाँ से माइनस बी कॉमन लिया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर बचा। तो ये दोनों जो है एक ब्रैकेट में आ गया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी बाहर ले लिया मैंने माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा एक, ये माइनस रहेगा, ठीक है ना, माइनस को मैंने बाहर निकाला था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आप सी प्लस डी का वैल्यू देखो 20 है, ये बैठा दो। अब बचा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का वैल्यू -20 है, तो माइनस माइनस में आपके पास +20 हो गया सी स्क्वायर, और ये बच गया आपके पास डी स्क्वायर। 20 को कॉमन निकालो तो क्या बचता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच रहा है, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो 20 टाइम्स ऑफ ये हो गया अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और यहाँ पर हो गया सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2cd। तो ये बचा आपके पास 20 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वैल्यू देखिए आप -20 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 400, और सी प्लस डी ये भी 20 इसका स्क्वायर हो गया 400, और यहाँ पर एक बचा -2 इंटू ए बी जिसका वैल्यू है -2020, और -2 इंटू सी डी जिसका वैल्यू है 2020। तो ये जो दोनों टर्म है ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ रहा है कि 20 टाइम्स ऑफ 400 + 400 दैट इज़ 800। तो ये आ गया आपके पास 16 के बाद 3 0, 16,000। तो ये एक्सप्रेशंस का वैल्यू जो है 16,000 है, ठीक है ना। तो व्हाट वी सी दैट दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप लोग दोस्तों देख सकते हैं डी फॉर दिल्ली 1600। तो नेक्स्ट मिलते हैं गाइस, दो क्वेश्चन ऑफ द डे 15 लेके, और आप लोग सारे बच्चे मैथ्स एकेडमी से जुड़े रहे, और यूट्यूब में अपना जो चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके अलावा मैथ्स एकेडमी का जो चैनल है वो टेलीग्राम पे भी है, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम में जो है सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में चैनल में फॉलो करें मैथ्स एकेडमी को, आपको PDF और बहुत सारे बुक्स जो है वो भी मिलते रहेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।